अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द आर्क लेंथ। फाइंड क्या करनी? आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर की लेंथ भी फाइंड करनी और एरिया भी फाइंड करना। अब सेक्टर होता क्या है? कोई सर्कल है और उसके सेंटर ये है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ, जो ये है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है एल, मतलब के आर्क लेंथ। क्या? आर्क लेंथ। इसको भी आर बोला जाता है, इसको भी आर बोला जाता है, सेम होते हैं। अब बात आती है एरिया की। इसका जो एरिया है वो ये। अब उसने क्या, पहले तो आर्क लेंथ फाइंड करें, फिर उस सेक्टर का एरिया फाइंड करें। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। पहला पार्ट है आर दिया गया है क्या, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। और सेंट्रल एंगल, एंगल यहाँ ये एंगल क्या दिया गया है, पाई/3 रेडी। ठीक है। अब इसके अंदर डाटा गिवन हो गया जी, आर गिवन है और थीटा गिवन है। ठीक है। अब हमने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है आर्क लेंथ का फार्मूला। वही ना उधर आर्क लेंथ का फार्मूला है हमारे पास, एल बराबर है इज इक्वल टू आर थीटा, इज इक्वल टू आर थीटा। ये आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला है सेक्टर। ठीक है। अब आर भी गिवन है, थीटा भी गिवन है। आर पुट कर दे और थीटा भी पुट कर दे। आर हमारे पास 6 है, 6 पुट कर दिया आर की जगह। थीटा हमारे पास पाई/3, पाई/3 पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब ऊपर ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, 6 पाई/3। अब ये काट दे, 3 पाई बच गया, नीचे 3 है, 2, 3 2 6, 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई पाई, 2 पाई। ठीक है। और साथ रेडियन, इसमें रेडियन। ये तो हमारा निकल आया आर्क लेंथ। ठीक है, उस सेक्टर की आर्क लेंथ निकल आई। अब इसका निकालना है जी एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला जो है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला है हमारे पास, ए बराबर है 1/2 r² थीटा, 1/2 r²थीटा। अब जो डाटा इसने पहले यूज में गिवन था वही पुट करें। r6 है और थीटा पाई/3 है। मैंने पुट किया r6 है और थीटा पाई/3। और इसका पहले स्क्वायर ओपन करें, 6 × 6 36, 1/2 ऐसे साथ आ गया। यहाँ पे आप क्या करें, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करें बट्टा बट्टे वाले के साथ। 3 2 6। अब 6 का स्क्वायर ओपन करो, 36 और 7 पाई। अब ऊपर 36 है, नीचे 6 है, 6 6 36, 6 पे कैंसिल हो गया, 6 पाई बच गया, ये 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू होती क्या है, पाई इज इक्वल टू 3.1416। ठीक है, ये निकलती कहते कैसे है, शिफ्ट प्लस EXP दबाएंगे, आपको कैलकुलेटर के ऊपर पाई लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप दबाएंगे जी इक्वल, इक्वल दबाया तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब पाई की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, हमने एरिया फाइंड करना है ना, तो पाई की वैल्यू पुट करनी पड़नी। अब 6 आ गया और पाई की जगह पे 3.1416, 3.1416। ठीक है, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप लोगों का आंसर आ गया सेक्टर का एरिया। ठीक है। अब
इसका पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। उसके अंदर आर गिवन है हमारे पास 4.8/पाई और थीटा गिवन है 5 पाई/6। ठीक है, ये गिवन है। वी नाउ दैट फार्मूला ये किसका है, आर्क ऑफ लेंथ का। ठीक है, आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, अब इसमें डाटा पुट करें। आर है हमारे पास 4.8/पाई और थीटा है 5 पाई/6। पाई से पाई क्या हो गई, कैंसिल होगी। ठीक है, अब ये इसका डेसिमल खत्म करें 48/10। देखिए, पाई से पाई कैंसिल, इसका शारिया है तकसीम, मतलब एक डेसिमल है, तो 48/10 मल्टीप्लाई 5/6। अब 5 2 6, 8 ठीक है, अब ये तो कैंसिल हो गया, ये टू रह गया, 2 4 क्या आंसर आया, 4 रेडियन। 4 रेडियन लेंथ हमारे पास आ गई, 4 रेडियन। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। पहले हमने आर्क ऑफ लेंथ फाइंड की दूसरे जूज की, अब दूसरे जूज का एरिया ऑफ सेक्टर फिर निकालना है। 1/2 वैसे आ गया और आर की वैल्यू 4.8/पाई है और ऊपर स्केयर, और थीटे की वैल्यू 5 पाई/6। ठीक है, अब ये नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर दें या एक दफा स्केयर वाले को 2 दफा लिख लें। ठीक है, 2 दफा लिख ले पहले। 4.8/पाई, 4.8/पाई क्योंकि ऊपर स्केयर था इसलिए हमने सेपरेट लिख दिया। अब ये एज इट आ गया, ये एज इट। अब पाई से पाई कैंसल। अब ये चारों वैल्यू आपस में ज़रब हो रही हैं, 6 2 12 और 7 पाई। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, सारी लिखी हुई यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 भी लिख लें, कोई मसला नहीं। ठीक है, 1 लिखे या ना लिखे वो वैल्यू वही रहेगी। मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाली वैल्यू का हमारे पास 115.2 है। ठीक है, और नीचे पाई की जगह पे 3.1416 वैल्यू पुट की, तो 12 से मल्टीप्लाई करी 37.6992 आ जाए। अब इसको डिवाइड करेंगे 3.056 सेंटीमीटर स्क्वेयर, आप लोगों का आंसर आ गया।